ओम शांति। 24 जून 2025 मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। गीत। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम पर ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में भाई बहन ठहरे। यह है हमारा छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ, शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु वह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब एक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का अधूरा फिर सतयुग का पहला नंबर कृष्ण पद मिलता है। सतयुग का पहला श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछो, हम उनकी पूर्ण रीति हो चुके हैं? सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। वह है विजय माला में पिरोए जाना। बाकी कोई हैं जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूँ और वहाँ की बैकुंठ में भी कुछ न कुछ सुख ले लेवें। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप लेने में आनाकानी नहीं करता तो देने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक। इसका मतलब है देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना बिगन डालती है। क्यों?
अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है, तभी तत्तमेव माता च पिता तमेव। एक है ना सेंटेंस, श्लोक। आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाते। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो ज़रूर गिरेंगे। उसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। क्यों ना पुरुषार्थ कर बै बरसा देवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। वह तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं, तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्मा को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी है, पहले इस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज़ से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज्ड में आ जाते हैं। तो वह तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं। परंतु पहले आत्मा की स्टेज निकलती है, तो आत्माओं का बदलाने वाला, अर्थात आत्मा को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। आत्मा को जो बदलने वाला, उनको प्योर करने वाला जो शिव है। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, जब हम अपने को बदलेंगे तब उनके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आया, अपने को ही नहीं बदला, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज़ करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ। जब अपना हिसाब रखते हैं तो ये भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने के लिए फिर हम फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उनको पकड़ने चलेंगे। तो ऐसी जांच रखने अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं, नहीं, अभी से ये वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है, लोभ या मोह आदि था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो माना हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदलते नहीं हैं। तो बदलने का फ़र्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन भिखारी खाते में ही चलते रहें, बाकी समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है, यह सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कोई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद न किया, क्योंकि यह चार्ट रखने के से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, तो फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे। फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा, तो पापों से ही बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की माता जी को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व आत्माओं से बच सकेंगे। जब स्वयं को काल मूर्त आत्मा, मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियाँ मिट जाएंगी। ओम शांति।